हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएसआई स्टेनो के 100 इतिहास के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अब इसके बाद आता है क्या, मगध साम्राज्य का पहला महान शासक कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का पहला महान शासक था। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। आंसर हो जाएगा सी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और वो इसलिए अपनाया था क्योंकि कलिंग की तरफ से सभी मारे गए थे। तो अंत में जो वहाँ की महिलाएं और औरतें थी वो तलवार उठा ली थी। तब अशोक जो है इस चीज़ को देख के अपने शस्त्र का त्याग किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी जो है भारत के नेपोलियन नहीं कहा जाता, बल्कि भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। अगला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, पाटलिपुत्र। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। आठवां, महात्मा बुद्ध ने कब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व। नौवां, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, अकबर के समय में नवरत्न के सदस्य कौन थे। यानी इन सब में से जो ऑप्शन दिया गया उनमें से नवरत्न कौन थे अकबर के समय में? राजा मान सिंह, बी बीरबल, सी तानसेन, या फिर डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी जो है ये अकबर के नवरत्न थे। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन क्या आएगा, भारत में मुस्लिम शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला, ताम्रपत्रों का पर लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानूनी दस्तावेज। अगला, आचार्य चाणक्य का असली नाम क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौटिल्य। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। ये जो है मौर्य साम्राज्य का असली शासक था। राजस्थान के भील रियासतों का प्रमुख आंदोलन क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भिलाल विद्रोह। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1555 ईस्वी को। इलाहाबाद की संगम पर कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत युद्ध। पानीपत युद्ध जो है इलाहाबाद के संगम पे हुआ था। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण। अगला, 21, बिपिन चंद्रपाल का ये संबंध किस आंदोलन से था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल बाल पाल। ये जो है बिपिन चंद्र का जो है आंदोलन का नाम क्या था? लाल बाल पाल था। अगला, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर।
अगला, महात्मा गांधी ने असहमति की नीति कब बनाई थी, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 का 1919। 24वां, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1919। जालियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 को हुआ था। अगला, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डांडी। डांडी मार्च को ही हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। माउंटबेटन योजना क्या थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत विभाजन की योजना। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1942 को। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1631 को। इलाहाबाद अधिवेशन 1818 में कौन मुख्य वक्ता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है इलाहाबाद सेशन के, जो कि 1888 में था, उसका अध्यक्ष बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। अगला, राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में कौन सा सुधार किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सती प्रथा निषेध। ये जो इनके विरोध में थे राजा राममोहन राय, सती प्रथा के विरोध में, जिस बाद में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त भी कर दिया गया था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1920। किसका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष था, लाला लाजपत राय या गोकुलनाथ राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इनका योगदान जो है प्रमुख था। भारत में पहला नागरिक अधिकार आंदोलन कौन सा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन, क्योंकि ये जो है यही आंदोलन जो है सबसे आगे शुरू हुआ था भारत में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। भारत में किसने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशस्त्र विद्रोह किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह। अगला, महात्मा गांधी की सत्याग्रह नीति का मतलब क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अहिंसा के द्वारा विरोध। गांधी जी जो है वो अहिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने अहिंसा का सहारा लिया और सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचार किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी को। अगला, मंगोल आक्रमण किस शासक के दौरान भारत में हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है मंगोल से बिलोंग करता था। अगला, राजा शंकर ने किस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हल्दीघाटी युद्ध। अगला, भारत का पहला संगठित राजनीतिक दल कौन सा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला, बिहार में चंपारण आंदोलन के प्रमुख कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन जो है वो 3 कठिया सिस्टम, यानी 3 कठिया जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके खिलाफ था, जिसमें नील की खेती करवाई जाती थी। अगला,
संतुलित विकास का आदर्श किस शासक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। अगला, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के समय की स्थिति क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक मोड़, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा क्या? थर्ड। भारत में कौन सा आंदोलन सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में क्या संदेश था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार। अगला, बिसाराबाद की लड़ाई किसकी थी? बिसराबाद की लड़ाई किसकी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफगान और ब्रिटिश सैनिकों के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। बिसराबाद की लड़ाई जो है अफगान और ब्रिटिश के बीच हुआ था। अगला, सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही का ही ये सत्याग्रह का आइडिया था। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रारंभिक संघर्ष में किसे प्रमुख माना गया? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रारंभिक संघर्ष में किसे प्रमुख माना गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शहीद भगत सिंह। अगला, प्राचीन भारत में जातिवाद के खिलाफ कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र का परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ। अगला, भारत के किस शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, किस युद्ध ने अंग्रेज के भारत में स्वायत्तता को पक्का किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, उन्होंने जो उस वक्त के बंगाल के शासक थे सुजाउद दौला, उसे जो है हरा के अपने ब्रिटिश शासन को बहुत ही सख्त कर दिया था। अगला, किस युद्ध में ब्रिटिश ने मराठा साम्राज्य को हराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है ब्रिटिश जो मराठा थे उन्हें हरा दिया था, उन्हें जो है पराजित कर दिया था। शिवाजी की सेना के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तानाजी। अगला, तात्या टोपे का संबंध किस स्वतंत्रता संग्राम से था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सी प्रमुख योजना बनाई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दरबारी व्यवस्था। अब अगला क्वेश्चन, मुगलों का भारत में आने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामरिक साम्राज्य विस्तार। अगला, दीन-ए इलाही किस मुगल साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। अगला, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महावीर। ये जो है 24वें तीर्थंकर भी थे। अगला, किस मुगल साम्राज्य के समय भारत में वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां। किस वलगार साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। उपनिवेशवाद का प्रारंभ
किसके समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या है? उपनिवेशवाद का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1905। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस समय से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1757। अगला, तैमूर लंग ने किसे भारत में हमला किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद। अगला, महान सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलिंग का युद्ध। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल कब पेश किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951 में। मुगल के भारत में आने से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। अगला, कौन से शासक ने पहले सिल्क मार्ग को भारत के साथ जोड़ने का कार्य किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त मौर्य। अगला, अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1984 को। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। भारत में वैदिक साहित्य का आदान प्रदान किसके समय हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुप्त काल। असम के साइलेंस आंदोलन का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अगला, सर सैयद अहमद खान की ऐतिहासिक धरोहर क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। अगला, भारत में मुस्लिम पुनर्निर्माण का कार्य किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। अगला, दक्षिण भारत में मुगलों का आक्रमण किस कारण हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्री मार्ग की तलाश। भारतीय राजनीति में समाजवाद के विचार का प्रभाव कब पड़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1947। कौन सा शासक कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला, भारत ने युद्ध में भाग लिया, भारतीय साम्राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उस समय जो है भारत के भी कुछ सिपाही जो है ये गए थे भाग लेने के लिए। आपको पता ही होगा, उसके बदले में ये हमें मतलब कि बताया गया था कि हम आपको आज़ाद कर देंगे या फिर ये मतलब कि आधे रूप से आज़ाद करेंगे। और जितने भी इस स्वतंत्रता संग्राम को मतलब कि जो भारत में जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे उसे भी बल मिला, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए थे। और तीसरा जो है वो क्या हुआ कि हमारे जो अर्थव्यवस्था पे है वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए आपको पता होगा इसी के कारण बंगाल फेमाइन भी आया था, क्योंकि यहाँ का जितना अनाज था ब्रिटिश वो सब इंग्लैंड भेज दिए थे। अगला,
किस शासक ने भारत में पाटलिपुत्र को राजधानी घोषित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त मौर्य। अगला, वर्मा के संघर्ष में भारत का क्या योगदान था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैनिक सहायता। अगला, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नारा स्वराज क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता का लक्ष्य। अगला, भारत में कांग्रेस पार्टी के गठन के समय मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। तेरह हिंदू मुसलमान एक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। सभी धर्म के प्रति सम्मान का प्रचार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। भारत में किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता का पक्ष लिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। भारतीय किसान आंदोलन के परिणाम क्या थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय किसान आंदोलन का, तो इसका सही सभी हो जाएगा। यानी पहला जमीन सुधार, भूमि अधिग्रहण, और क्या है? ब्रिटिश राज की कमजोर स्थिति। ये सभी जो है भारतीय किसान आंदोलन के परिणाम थे। यानी भारतीय किसान आंदोलन जो है इन्हीं कारण के वजह से हुआ था। अगला, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर कांग्रेस का क्या महत्व था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विभाजन का प्रस्ताव, यानी दूसरा। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन। कुलकर्णी संघर्ष किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि संघर्ष। कुलकर्णी संघर्ष जो है वो कृषि संघर्ष से जुड़ा हुआ था। अब अगला, बिहार के किस जिले में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण। चंपारण जो है स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था बिहार में। अगला, भारतीय इतिहास में कृषि सुधार का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक सिद्धांत क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धर्म और राजनीति का संबंध। अगला, प्राचीन भारत में सिख धर्म की भूमिका क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की धार्मिक एकता। पाकिस्तान का गठन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1947 का विभाजन। वर्ल्ड वार 2 के दौरान गांधी जी की नीति क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहिंसा। भारतीय समाज में धर्म का महत्व क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, धार्मिक एकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर यहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।